तो तू है कृष्णा? बहुत समय से तुझे मैं ढूंढ रहा था। अब तू नहीं बचेगा कृष्णा। कान्हा, इस पर तो हमारे वार का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। मैं नेत्रासुर हूँ मूर्ख हूँ। तुम जैसे तुच्छ बालक मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हें मैं मकोड़ों की भांति सूक्ष्म बनाकर मसल के रख दूंगा। अपनी जितनी देर रक्षा कर सकते हो कर लो कृष्णा। मैं भी देखता हूँ मेरी शक्तियों के आगे तुम्हारा भाग्य कितनी देर तक टिक पाता है। बताओ कहाँ है कृष्णा? हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, चले जाओ यहाँ से। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं बताओगी। देख अपनी दशा। यदि तुम सबको मैंने पहले जैसा नहीं बनाया तो तुम सदैव के लिए भस्म हो जाओगे। जाओ कह दो कृष्णा से अगर तुम्हारे प्राण बचाना चाहता है तो शीघ्र मेरे सामने आ जाए। नेत्रासुर, देखो तुम्हें मारने कौन आया है। मूर्ख बालक, मुझे कोई नहीं मार सकता। यदि कोई मुझे मार सकता है वो स्वयं मैं हूँ। हाँ हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तनिक देखो तो। असंभव, ये कैसे हो सकता है? ये तो पूर्ण रूप से मेरे जैसा है। बिल्कुल सही पहचाना नेत्रासुर, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है और इसमें तुम्हारी जैसी शक्तियाँ भी है। नहीं, मेरा स्थान कोई नहीं ले सकता। नेत्रासुर केवल एक है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
तुमने मेरे साथ छल किया है कृष्ण। पर आक्रमण कर छल का आरंभ तुमने किया था और अब अंत मैं कर रहा हूँ। चलो मेरे प्राण तो बचे। ये जहाँ से आया था इसे वहीं पहुँचा देते हैं। सहायता की आवश्यकता है। मेरे वृंदावन वासियों को भले ही खेलना ना आता हो, परंतु वो मन के बड़े पक्के हैं। वो जो एक बार सोच लेते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्हें मात्र आपकी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आप जैसे महान खिलाड़ी के मार्गदर्शन में हम ये स्पर्धा अवश्य जीत जाएंगे। बस आप ही हमारी अंतिम आशा हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपने पिछले 37 वर्षों के श्रम से बनाए हुए नाम को मिट्टी में मिला दूं? असंभव है कृष्ण। मैं तुम सबकी कोई सहायता नहीं कर सकता। लाड़ी भैया सुनिए तो। कान्हा, मैंने कहा था ना, मत पड़ो इस झमेले में, होने दो मेरी दुर्गति। अब क्या होगा कान्हा? कान्हा, तुमने ये चुनौती स्वीकार की ही क्यों? आप सब चिंता मत कीजिए। जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तो भी एक मार्ग अवश्य खुला रहता है। हाँ, बस इतना है कि हम उसे कभी कभी देख नहीं पाते। मेरी योजना की पहली चाल सफल रही। अब आएगा आनंद, निर्मल आनंद। वर्षों पहले जो आकाशवाणी हुई थी ना, उसे असिद्ध सिद्ध कर देगा ये कंस। कान्हा, अब तक कोई भी खिलाड़ी मैदान में नहीं आया। पता नहीं कहाँ गए सब। हाँ जाओ, मैंने तो उन्हें अभ्यास के लिए भोर में ही बुलाया था। कहीं कुछ। कान्हा! 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 कान्हा, मधुमंगल के पिता आज भोर से ही घर में नहीं है। वो बिना बताए कहीं नहीं जाते। इसी कारण से मैं उन्हें ढूंढने के लिए गांव में गई तो मैंने देखा कि गांव के सभी पुरुष गायब हैं। अब वृंदावन में मात्र महिलाएं और बालक ही शेष है। ये क्या हो गया कान्हा? अब हम क्या करेंगे?
तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस प्रकार सभी पुरुष कहाँ जा सकते हैं अपने परिवार से बिना कुछ कहे? कान्हा, मुझे तो लगता है ये सब कुछ किसी ने जानबूझकर किया है। तो ऐसा कौन कर सकता है? मामा श्री, मामा श्री। साम, दाम, दंड, भेद, कुचक्र, षड्यंत्र। देखा तुमने कैसे मैंने उस कृष्णा को नितांत अकेला कर दिया? अकेला। और वृंदावन में एक भी पुरुष नहीं रहा। और जब पुरुष नहीं रहेंगे तो दल कहां से बनेगा? और सोचो, सोचो, ना रहेंगे पुरुष, ना बनेगा दल, ना रहेगा बांस, तो ना बजेगी बांसुरी। दल तो बनाना बहुत दूर की बात है। वो कृष्णा तो उन्हें कभी देख भी नहीं पाएगा। अब देखना कृष्णा, मैं तुझे मारने के लिए कैसे विवश करता हूँ। मुझे गदासुर से भेंट करनी है। कौन हो तुम बालक? कृष्णा। नाम बड़े और दर्शन छोटे। अच्छा, तो तू वो है जिसके लिए महाराज कंस ने मुझे यहाँ पर भेजा है। तुझे देखने से लगता है कि मैंने तेरे बारे में जो कुछ भी सुना है सब असत्य है। हाँ वही तो। तूने सुनाई बातों में क्या रखा है? तूने सुनाई बातों पर विश्वास करने वाले तुम लगते तो नहीं हो। बातें तो बड़ी रुचिकर करता है तू, किंतु यहाँ मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वो तो मुझे करना ही है। मुझे तुझे मारना होगा लड़के। तेरा काल तुझे यहाँ पर लेकर आया है। हाँ, काल मुझे खींच लाया है, किंतु किसका काल ये तुम्हें कुछ समय में ज्ञात हो जाएगा। मैं अजय हूँ, अजय। अच्छा, अरे रुको रुको गदासुर। बस इतने में ही भयभीत हो गए तुम? नहीं नहीं, मैं मृत्यु से नहीं डरता। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि मेरी मृत्यु के पश्चात लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? लोग जाओ, नहीं बताता तुम्हें। मूर्ख लड़के, चुपचाप बता दे क्या कहेंगे लोग। हाँ, मेरी वीरता और पराक्रम के गुणगान करेंगे लोग, है ना? अरे काहे का गुणगान गाएंगे गदासुर? अपितु मेरी मृत्यु के पश्चात सभी लोग तुम्हारी निंदा करने वाले हैं। तुम्हें अपयश देंगे कि महान गदासुर ने एक निहत्थे बालक को मारने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। अब स्वयं ही देख लो, मुझे क्या है, मेरी मृत्यु तो दोनों स्थिति में होगी। समस्या तो तुम्हारी है, क्योंकि अपनी निंदा सुनकर जीना बहुत कठिन है गदासुर। मेरी मृत्यु के पश्चात तुम कायर कहलाओगे। नहीं, गदासुर को कोई कायर नहीं कह सकता। लोगों का अपहरण कर ले, उसे कायर ही तो कहेंगे। चुप हो जा, तू मुझे कायर कह रहा है? कायर?
अंतिम बार और सुन लो। टायर टायर टायर। अभी तुझे बताता हूँ। तुम शस्त्र का प्रयोग कर रहे हो? अस्त्र? मेरी गदा, मेरी गदा। गदासुर!